नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हर एग्ज़ाम्स में अक्सर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि बताए हुए टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में और किसी न किसी सेट में एक या दो की क्वांटिटी में ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी सभ्यता से के नाम से भी जानते हैं और साथ में इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पहली बात तो ये आप तीन बातें समझ जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ एक सभ्यता है जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला उत्खनन जो हुआ, पहली खोज जो हुई वो हड़प्पा शहर की हुई थी, इसलिए इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशंस को। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जीके विद मयंक सर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था। ठीक है ना, तो हड़प्पा शहर सबसे पहला शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता का खोजा हुआ शहर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब हड़प्पा के जो लोग थे उनका समाज कैसा था? तो उनका समाज जो था वो दास श्रम आधारित था। ठीक है ना, उसमें दास सिस्टम चला करता था, तो स्लेव लेबर बेस्ड इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी सभ्यता में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले उस सभ्यता के समाज के बारे में आपको समझना होगा कि वहाँ का समाज कैसा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें दो नाम तो ऐसे हैं जो बड़े ही मशहूर हैं, लेकिन हम उनके बारे में आगे चलकर जिक्र करेंगे। इस क्वेश्चन की बात आती है तो इसमें ए कनिंघम उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता के निशानों की खोज सबसे पहले किसने की, यानी सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुख्य बिंदु पता चले वो किसने निकाले? तो ए कनिंघम ने, और ये समय था 1827 के आसपास, 1827 के आसपास, और ये 1827 से 1873 तक गया था, ये आप समझिएगा। तो ए कनिंघम ने कुछ निशानों के बारे में पता किया था, बट आप जानते हैं जब पहली बार कोई चीज़ कोई सर्च करता है तो उतनी उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब वो धीरे धीरे वो फेमस हो जाती है या उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है तो उसके बाद करने वाले लोगों का नाम ज़्यादा होता है। तो ए कनिंघम को कुछ निशान मिले थे और इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? जी, ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया? मतलब किसके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्यभार शुरू हुआ? द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर कैरिड आउट बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुज नेम वॉज? तो दैट वॉज सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। वह भारतीय कौन थे जिसके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई? देखिए, अब हड़प्पा जो जगह है उस जगह के बारे में खोज किया गया, उसका उत्खनन किया गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये थे दयाराम साहनी। ठीक है, आगे इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि इसका उत्खनन कब हुआ था, तो हम आगे देखते हैं। हु वॉज द इंडियन अंडर
हुज लीडरशिप हड़प्पा वाज एक्सकवेटेड, तो दैट वाज दयाराम साहनी। तो जब भी हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई या किसने की, तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, तो यानी इसी के बारे में बात कर रहा था। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, यानी हड़प्पा शहर की खोज की गई। आप ये समझ लीजिए कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था। जैसे मैंने बोला कि इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंदस नदी यानी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है, जिसकी वजह से हमें इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बट यहाँ पूछ रहे हैं कि हड़प्पा शहर जिसकी खुदाई किसने की थी, जिसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आप इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है वो राखीगढ़ी के नाम से जाना जाता है, और ये राखीगढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो वो हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, देखिए इसी क्वेश्चन को पूछ दिया कि राखीगढ़ी निम्न में से किस स्थान पर है, मतलब किस राज्य में है, तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो मैंने अभी आपको बताया कि राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता थी। सिंधु घाटी में क्या ऐसी विशेषता थी जो लागू सब पे होती थी, तो वो थी शहरी जीवन का आयोजन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी या इंदस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना, शहरी सभ्यता, मतलब उस समय भी ये लोग शहर का जीवन जिया करते थे, ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। तो जैसा आप आज के समय में शहर का लाइफ जीते हैं, इसी प्रकार से उस टाइम भी हुआ करता था। लेकिन अब आप जैसे आज के टाइम में कार चलाते हैं, तो उस टाइम कार नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर बुलक कार्ट हुआ करता था। तो ये आप जैसे बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, पक्की ईंटों के मकान बनाया करते थे। ठीक है, उनके यहाँ बड़े बड़े मतलब स्नानागार भी बने हैं, अन्नागार यानी कोल्ड स्टोर टाइप का। आज के टाइम में जैसे अनाज स्टोर करने के लिए आप लोग एक जगह बनाते हैं, तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं, शहरी व्यवस्थाएं वो लोग करके रखते थे। सबसे बड़ी बात की नालियाँ, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इस पार्ट होता है जीवन का, ड्रेनेज सिस्टम, तो उनकी जो नालियाँ बहुत चौड़ी हुआ करती थी, और नालियाँ उनकी लाइक पक्की ईंटों की नालियाँ भी बनती थी। आजकल आप देख रहे होंगे कि शहर के हर कोने में खुदाई हो रही है, नालियों का बहुत जोरों शोरों से निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आज की सरकार है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लाइक आप समझ सकते हैं कि इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आई आपको कि ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ था इसका। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो मनुष्य ने या हड़प्पा सभ्यता वालों ने सबसे पहले धातु कौन सी यूज की, तो कॉपर। ठीक है ना, कॉपर को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कांस्य कहते हैं इसको, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। बट यहाँ पर ये पहली धातु जो उपयोग की गई वो कॉपर थी। ठीक है, तांबा कहते हैं कॉपर को, हिंदी में तांबा कहते हैं। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा वासियों ने निम्न में से किसका उत्पादन सर्वप्रथम किया था, तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कॉटन की खेती कब प्रारंभ हुई या कब किस सभ्यता से आ रही है, तो वो हड़प्पा सभ्यता से चलती हुई आ रही है। तो कपास की खेती जो थी उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता वालों ने इसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू में कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू में मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहला जो क्षेत्र था खुदाई करने वाला या खोज किया जाने वाला, तो वो हड़प्पा ही था। तो इस वजह से द इंदस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? देखिए, हड़प्पा के साथ साथ ना एक और शहर की खोज की गई थी, वो शहर था मोहनजोदाड़ो। ऐसे आपको कई सारे शहर मिलेंगे जिनकी खुदाई हुई है। इनमें मैंने बहुत कम, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा किया है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक ही वीडियो में या 20-25 क्वेश्चंस में ख़त्म करना ठीक नहीं रहेगा। मैं आगे चल के और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो अलग अलग जगह पे खुदाई है और वहाँ से क्या क्या हमें अवशेष प्राप्त किए गए हैं, यानी जो जो चीज़ें हमने खोज करके निकाली है उनसे भी संबंधित कुछ कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनको भी लेके आऊँगा। तो एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जिससे आपको बाकी शहरों के बारे में भी पता चल जाएगा, बट इसमें मैंने अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं? तो आप समझिए, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदाड़ो मीन्स, तो दैट इज माउंट ऑफ डेड्स, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुर्दे जलाए या गाड़े जाते थे, तो जिसकी वजह से इसे माउंट ऑफ डेड्स कहा जाता है, ठीक है। शमशान घाट के तौर पे भी इसे देखा जाता है। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी और उन्हीं का निचोड़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की खोज किस वर्ष हुई? तो देखिए, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी 1922 में। ये तो सीधी सी बात है कि 1921 में हड़प्पा की हुई, जो सबसे पहला स्थान था। उसके बाद अगर कोई दूसरे की बात कर रहा हूँ तो वो उसके बाद ही हुई होगी। तो 1922 में इसकी खोज हुई थी मोहनजोदाड़ो की, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन है? जैसे हड़प्पा के खोजकर्ता थे वैसे मोहनजोदाड़ो के भी कोई खोजकर्ता होंगे। तो मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी, ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ थे दयाराम साहनी और यहाँ पर हैं राखलदास बनर्जी। एक्सप्लोरर ऑफ मोहनजोदाड़ो दैट इज राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्नानागार और अन्नागार, ठीक है। स्नानागार होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्रेट बाथ, ठीक है, और इसे ग्रेट ग्रैनरी, यानी जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है और जहाँ पे जिन्होंने एक स्विमिंग पूल टाइप का बनाया था, जिसे ये ग्रेट बाथरूम के नाम से भी कहते थे इंग्लिश में। तो स्नानागार और अन्नागार ये कहाँ पर मिला है? तो ये आपको मोहनजोदाड़ो में मिलता है, ठीक है ना। इन्होंने एक बहुत विशाल स्विमिंग पूल बनाया था जहाँ लोग नहाया करते थे, जिसकी वजह से इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है या स्नानागार। या फिर और एक अनाज रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा, मतलब एक लाइक स्टोरेज प्लेस बनाया था, तो जिसको ये लोग ग्रेनरी या ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, ठीक है, या अन्नागार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ये दो चीज़ें आएँ तो इसके लिए आप मोहनजोदाड़ो को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आज़ादी के बाद खुदाई की जाने वाली पहली साइट थी। आज़ादी के बाद भारत में देखिए क्या हुआ था, ज़्यादातर खुदाई आपको मिलेगी 1947 से पहले की, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर जितनी भी खोज की गए स्थान हैं उसमें मैक्सिमम स्थान जो हैं वो आपको मिलेंगे पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि उसी क्षेत्र में पहले खुदाई की गई थी। लेकिन अगर कभी आपसे भारत में पूछ देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा खुदाई करने के बाद हड़प्पा साइट्स कहाँ मिली है, तो वो गुजरात के क्षेत्र में मिली है। तो भारत में गुजरात में है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा खुदाई जो हुई थी आज़ादी से पहले वो पाकिस्तान के प्रांत में हुई थी, पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है। तो आज़ादी के बाद खुदाई की जाने वाली पहली साइट थी, ठीक है, और वो भी कहाँ पे? आज़ादी के बाद तो हम इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में पहली जो साइट थी वो थी रोपन, ठीक है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी भारत में पहली खोदी जाने वाली जो जगह है वो कौन सी थी, तो वो है रोपर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली साइट जो आज़ादी के बाद खोदी गई वो रोपन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन ये भी एक हड़प्पन साइट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप याद रखिएगा कि कालीबंगन जो साइट है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ कालीबंगन? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र से काली चूड़ियाँ मिली थी, इस वजह से इसे कालीबंगन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष प्रदान करती है? इसका मतलब है कि कहाँ से लाइक घोड़े की अस्थियाँ मिली थी या घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, तो वो जगह है सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं कि शुद्ध कोटता वो मैं आगे आपको बता दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनके साथ व्यापार किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता लाइक हड़प्पा सभ्यता के जैसी ही हुआ करती थी। तो यही कुछ सभ्यताएं हैं जो पहले से लाइक प्रचलन में है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस धातु की खोज नहीं होती है? ये भी क्वेश्चन अक्सर देखा गया एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा धातु की कोई बात नहीं हुई थी। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कब लोहा के बारे में लोगों को पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में हथियार किससे बनते थे? तो ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर भी हुआ करता था, तांबा भी था, कांस्य भी था। अगर यही लोहा होता तो क्वेश्चन पूछ देता कि हड़प्पा सभ्यता में किसके हथियार नहीं बनते थे? तो नहीं बनते थे तो लोहा को लगा देते। अभी फिलहाल सब कुछ मौजूद था, तो इनमें से सब, ऑल ऑफ दिस, तो इन सब चीज़ों के वो लोग हथियार बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मतलब इंपोर्ट क्या किया जाता था? ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या किया जाता था? तो धातु और कीमती पत्थर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों हुआ करता था। तो ये धातु और कीमती, एग्रीकल्चर तो ये अपना कर लेते थे, कॉटन इन्होंने कर ही लिया था, तो कपड़ा भी कर लेते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, तो वो सब चीज़ें मौजूद होती थी। लेकिन धातु और पत्थर, अलग अलग प्रकार के पत्थर ये लोग इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। हमारे पीडीएफ्स को या फिर और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल STC द एजुकेटर्स को, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। अगर आपने पढ़ रखा है इन सब चीज़ों को तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जरूर आने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।